के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 51 अध्याय 10 से 17 पद। भजन 51 अध्याय 10 से 17 पद। Psalms chapter 51 verses 10 to 17। अब पिछले कुछ रविवारों से हम एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है बाउंड्रीज, सीमाएं, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण। और हम इस टॉपिक को, इस विषय को बाइबल के भिन्न अध्यायों, भिन्न खंडों के आधार पर देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे विश्वासियों के सामने, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए इस बात को बराबर अपने वचन में रखता है कि हमें अपने इर्द गिर्द बाउंड्री बनाकर रखनी है, हमें सीमा रेखाएं खींचनी है, जिससे कि हम उस बाउंड्री को क्रॉस न कर सके जो बाउंड्री परमेश्वर ने बनाई है। और तभी हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। जब भी हमारा जीवन बाउंड्री लेस रहता है, जब भी हमारे जीवन में सीमाएं या बाउंड्रीज नहीं रहती हैं, हम अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते, हम अपने जीवन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। और इसलिए कई बार हम कहते हैं कि मेरा कंट्रोल मेरे जीवन के ऊपर नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे शब्दों के ऊपर नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे क्रोध के ऊपर नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने बाउंड्रीज नहीं बनाई है और बाउंड्री लेस जीवन में व्यतीत कर रहा हूँ और मन मर्जी का मालिक हो गया हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहां जाता हूँ, जो बोलना चाहता हूँ बोलता हूँ। और इसलिए मेरे जीवन में कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तभी जब मैं बाउंड्रीज बनाता हूँ। और परमेश्वर का वचन, जैसे कि हमने देखा है कि कैसे बाउंड्री के संबंध में बार बार हमें बताता है, चिताता है कि बाउंड्री जो है वो नेसेसरी है, वो जरूरी है। हम बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को बाउंड्री के अंदर रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में मौज मस्ती नहीं आएगी। लेकिन जो बाउंड्री है वही सच्ची स्वतंत्रता हमें देती है, बाउंड्री है वही हमें सुरक्षा देती है, बाउंड्री है वही हमें सच्चा आनंद देती है। लेकिन हम बाउंड्री से घबराते हैं और इससे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बाउंड्री जरूरी है ताकि हमारा अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण रहे। जरूरी है जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो लेन बनाई है, उस लेन में, उस बाउंड्री में आपको अपनी गाड़ी चलानी है, उस रोड में, उस लेन में आपको चलानी है। अगर आप लेन से इधर उधर भटक गए, उस लेन का आपने पालन नहीं किया, तो गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी या किसी दूसरे से टकरा जाएगी। लेन एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपको गाड़ी चलानी है। ये जो रोड है, ये जो स्पीड है, तभी नियंत्रण। अगर मैं स्पीड नियंत्रण नहीं करता हूँ तो मेरी गाड़ी है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक नियंत्रण, एक बाउंड्री। इसलिए जिस भी हाईवे में आप जाते हैं वहां स्पीड लिमिट है। जब एक नया जो हाईवे यहाँ से दिल्ली के लिए है, इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जो रफ्तार है वो स्पीड दी गई है। अब कभी कभी धन्ना भैया 140 कर देते हैं, मैं पीछे से रोक देता हूँ ना भैया 30 में लिया, क्योंकि एक स्पीड लिमिट है, वो बाउंड्री है। अगर आप उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो आपकी गाड़ी आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये इसी प्रकार से हमारे जीवन में है। ये जीवन मैं ड्राइव कर रहा हूँ, परमेश्वर ने एक लेन दे रखी है, उस लेन में मुझे चलना है, एक स्पीड दे रखी है, उस स्पीड में चलना है जिससे कि मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण हो सके। लेकिन हमारे जीवन में बाउंड्री प्रॉब्लम से, इसलिए हम बाउंड्री नहीं खींचना चाहते हैं, जिसके संबंध में मैंने बहुत सी बातें लास्ट संडे आपके सामने रखी है। ये जो भजन, जो दाऊद का भजन है, ये इसी बात को बताता है कि
दाऊद ने जब बाउंड्री क्रॉस कर ली, जब उस बाउंड्री को उसने पार कर लिया और उसने सोचा कि इस बाउंड्री को पार करने के द्वारा मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसने उस बाउंड्री को जो परमेश्वर ने उसके आसपास बांधी थी, उसको जब उसने पार किया तो उसने देखा कि उसके जीवन में अब सुरक्षा नहीं है, उसके जीवन में अब आनंद नहीं है, उसके जीवन में अब परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उसके जीवन में अब शुद्ध आत्मा नहीं है, उसके हृदय में परमेश्वर निवास नहीं करता। इसलिए 10 से 17 पद में कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्योंकि मैंने जो बाउंड्री है वो क्रॉस कर दी है। मैं बाउंड्री लेस बन गया था, जो बाउंड्री मैंने खींची थी प्रभु के नाम से, उस बाउंड्री के पार चला गया है। और इसलिए ये कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं। अब इसमें अधिक नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें आज हम देखेंगे। इसलिए बाइबल जो बताती है बाउंड्री के संबंध में नियम, द लॉज ऑफ बाउंड्रीज, और बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो लगभग 10 बाउंड्री नियम हमें मिलते हैं, अधिक भी है लेकिन 10 बाउंड्री नियम मिलते हैं, जिसमें से 6 बाउंड्री नियम जो बाउंड्री लॉज है हमने देख लिए हैं, जिससे कि जो बाउंड्री प्रॉब्लम, जो सीमाएं समस्याएं हमारे जीवन में है, उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सके। हमने 6 नियम देखे, बोने और काटने का नियम, जिम्मेदारी का नियम, सामर्थ पावर का नियम, आदर का नियम, अभिप्राय मोटिवेशन का नियम, अवलोकन इवैल्यूएशन का नियम, ये 6 हमने दिए। आज हम 7वां और 8वां 2 नियम हम देखेंगे। 7वां, द लॉ ऑफ प्रोएक्टिविटी, द लॉ ऑफ प्रोएक्टिविटी, मैं इसको समझाऊंगा, बहुत जरूरी है। सही प्रतिक्रिया का नियम, जो एक्टिविटी है वो मेरी प्रो होनी चाहिए, एंटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रो और एंटी, प्रो एक्टिविटी जो पक्ष में हो, जो सकारात्मक हो, जो विरोध में ना हो, जो विपरीत ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नकारात्मक ना हो, प्रो एक्टिविटी, सही प्रतिक्रिया का नियम, पॉजिटिव हो, पक्ष में हो, सकारात्मक हो, क्योंकि प्रत्येक एक्शन का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। प्रत्येक एक्शन का जो भी प्रतिक्रिया है या तो मेरे फेवर में होगी या मेरे विरोध में होगी। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर कार्य का एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जब आप रिएक्ट करते हैं, या तो आप पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे या आप नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे, या तो आप सकारात्मक रूप में से लेंगे या आप उसे नकारात्मक रूप में लेंगे, या आप अपने पक्ष में लेंगे या अपने विपक्ष में लेंगे। यह है प्रोएक्टिविटी का नियम। Every action has reaction, positive और negative, constructive और destructive। जो भी मैं रिएक्ट करूंगा, जो भी मैं एक्ट करूंगा, जो भी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा, उसके अच्छे परिणाम होंगे या बुरे परिणाम होंगे। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। जो भी मैं अपने जीवन में इस बाउंड्री या बाउंड्री के बगैर जो भी मेरे जीवन में होता है, उसके द्वारा कंस्ट्रक्शन मेरे जीवन में होगा या डिस्ट्रक्शन मेरे जीवन में होगा। प्रो एंड एंटी, पक्ष एंड विपक्ष, सही या विपरीत, यह है लॉ ऑफ एक्टिविटी। रोमियो का 7 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर का वचन इस संबंध में हमें बताता है। रोमियो का 7 अध्याय का 5 पद, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अब ये पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे अंदर जो एक्टिविटी है वो क्या है, शारीरिक। अगर हम शारीरिक हैं तो जो हमारा रिएक्शन रहेगा,
जो हमारा प्रतिक्रिया रहेगी, जो हमारे कार्य रहेंगे, जो हमारे परिणाम रहेंगे, वो पाप रहेंगे, अभिलाषा रहेंगी, मृत्यु रहेगा। सीधा परिणाम, ये जो शारीरिक जो व्यक्ति है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो बाउंड्री लेस है, जो मनमौजी है, जिसने कोई भी बाउंड्री नहीं की है, उसके संबंध बताया कि शारीरिक एंड आत्मिक, ये दो लोग हैं। एक तो बाउंड्री वाले लोग, एक बिना बाउंड्री वाले लोग। जो आत्मिक है उनकी बाउंड्री है, जो शारीरिक है उनकी बाउंड्री नहीं है। उसका जो डायरेक्ट परिणाम है, उसका जो डायरेक्ट रिएक्शन है, जो सीधा परिणाम है, वो क्या है? पाप है, अभिलाषाएं है, मृत्यु है, जो बराबर हमारे अंगों में, हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए हम उसी रूप में जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कई लोग वर्षों से पैसिव या कंप्लायंट जीवन में जीते हैं। जो मैंने बताया था पहले आपको, कंप्लायंट का मतलब है कि सबके हाँ में हाँ मिलाना, सबको खुश करना, सबको प्रसन्न करना, दबाव में चलना, अंदर ही अंदर दबाव फील करना, किसी को हर्ट नहीं करना, ना नहीं बोलना। एक कंप्लाइंट, मैं कंप्लाई कर रहा हूं, मैं आपके साथ मिला हूं, जहां भी गया उसकी तरह मैं हो गया। कई वर्षों से पैसिव हैं, वो कंप्लाइंट कर रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर उसको रख रहे हैं, दबे दबे से हैं। फिर एकदम से अचानक से देखो ब्लास्ट, अचानक से उनका जो सब्र का गड़ा उठ जाता है और लोग चकित हो जाते हैं कि अभी तक तो ये बड़ा सीधा साधा था, अभी तक तो दबा हुआ था, अभी तक तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक से जो भरा हुआ है, जो पैसिव, जो कंप्लाइंट जो भी है, एकदम से वो भरा फूटता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ। वास्तविकता यह है कि सालों से वो उस परिस्थिति में, उस रिएक्टिव मोड में नहीं, वो सालों से अपने अंदर क्रोध को दबाए हुए हैं, अपने अंदर लोभ को दबाए हुए हैं, अपने अंदर अभिलाषाओं को दबाए हुए हैं, अपने अंदर ये पैसिविटी, ये कंप्लाइंट जो नेचर उसको किए हुए है, और एकदम से ये बाहर निकलता है। यह रिएक्टिव फेस, रिएक्ट करना। जब ये सहन नहीं हुआ, जब ये बहुत हो गया और बार बार हो रहा है, तो एकदम से ये व्यक्ति रिएक्ट करता है, एकदम से इसकी जो प्रतिक्रिया है ये विपरीत दिशा में ये फूटता है और ये तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग करता है। रिएक्टिव फेस, ये प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव फेस है, जो अंदर ही अंदर घुटते हुए फिर एकदम से बाहर निकलता है और उससे कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड नहीं होता, उससे कंस्ट्रक्शन आत्मा नहीं होता है, उससे फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। और ये इस बात को बताता है कि जो पर्सन है, ये व्यक्ति है विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम मेंटालिटी होता है पीड़ित मानसिकता, क्योंकि ये अभी तक पीड़ित है, दबा हुआ है, दबाया हुआ है। एक पीड़ित मानसिकता को उसने विकसित किया है। इससे छूटना जरूरी है, इससे निकलना जरूरी है, लेकिन प्रोएक्टिविटी के साथ, रिएक्टिव फेस के साथ नहीं। और जो ये व्यक्ति है, ये अपने आप में ये रिएक्ट कर रहा है। पीड़ित मानसिकता, पीड़ित मानसिकता ये दबा हुआ। लेकिन जो दाऊद का जो बिहेवियर है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो इस रिएक्टिव फेस में नहीं है कि वो घड़े को फोड़ ले और डिस्ट्रक्टिव और विपरीत दिशा में और विपरीत दिशा में। लेकिन जो उसकी पीड़ित मानसिकता है, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन छुटकारा कैसे? प्रोएक्टिविटी के द्वारा। कैसे प्रोएक्टिविटी? वो कहता है परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर। वो
किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति को दोष नहीं, या उसके ऊपर चिल्लाना नहीं, या उसको धमकाना नहीं, या उसको बदनाम करना नहीं, या उसके ऊपर क्रोध करना नहीं, लेकिन जो प्रोएक्टिविटी है, जब आप उसमें से जा रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री आपने क्रॉस कर ली है, बाउंड्री आपके जीवन में नहीं है, इसलिए हलचल आपके जीवन में है और वहां से निकलना जरूरी है। उस निकलने के लिए आपको बाउंड्री बनानी है, आपको सीमा रेखाएं खींचनी है, और उसका जो छुटकारा है, उसका जो नियम है, ये इस अध्याय में जो शब्दों का ये प्रयोग कर रहा है, दाऊद शुद्ध मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा उत्पन्न कर, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत कर, उधार का आत्मा मुझे दे, मुझे छुड़ा ले, मेरे मुंह को खोल दे कि मैं क्या करूं, चचका। मेरे मुंह को इसलिए नहीं खोल कि जो भ्रास है, जो अंदर भरा हुआ है, उसको मैं निकालूं, उसका मैं बयान करूं, लेकिन क्या कर, मुंह खोल, क्या के लिए, झिझकार के लिए, और फिर क्या कर, उसके द्वारा टूटा ब्रोकन हार्ट। अब बाउंड्री जब आप अपने चारों ओर खींचते हैं, ये बाउंड्री आपके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करती है, ये बाउंड्री आपके अंदर पवित्र आत्मा को उत्पन्न करती है, ये बाउंड्री आपके अंदर एक धार आत्मा को, जो भी उसने खोया है उसको वो लेता है। जब भी बाउंड्री लेस, तो दबाव में मैनिपुलेशन, लेकिन उसमें रिएक्टिव मोड में नहीं, विक्टिम बनकर नहीं, पीड़ित बनकर नहीं, सेल्फ पिटी के द्वारा अपने आप को व्यक्त करना नहीं, बेचारगी नहीं, उससे निकलना तो है, लेकिन बाउंड्री बनाकर, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं और सेव कर सकूं, दूसरों को फाड़ खाने के लिए नहीं। यह प्रोएक्टिविटी है। जब भी मेरे अंदर वो पीड़ित मेंटालिटी, मेरे अंदर वो विक्टिम मेंटालिटी जो दबा हुआ है, जो मैंने अभी तक रखा हुआ है, उसको मैं रिएक्ट कर रहा हूं दूसरों को फाड़ खाने के लिए, दूसरों को अनक्षण बकने के लिए, या फिर उसके द्वारा मेरे अंदर सेल्फ पिटी, बेचारगी कि मैं बेचारा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, और मैं अपने आप ही अपने में घुट रहा हूं। वो है रिएक्टिव मोड, जो विपरीत दिशा में है, जो नकारात्मक दिशा में है। लेकिन जो दाऊद बताता है वो ये कि परमेश्वर, मैं तेरे बाउंड्री के नियम को समझ गया, प्रोएक्टिविटी। मुझे अब उस जीवन से निकलना है, उस जीवन से निकलने के लिए मुझे बाउंड्री बनानी है, और इस बाउंड्री के द्वारा मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो जीवन है, वो रिएक्शन नहीं, वो एंटाई नहीं, वो नकारात्मक नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं, वो बिगाड़ वाला नहीं, वो अपने को विड्रॉ करने वाला नहीं, लेकिन तेरे सामने अपने आप को खोलकर फिर से उस आत्मा की बाउंड्री, उस शुद्ध आत्मा की बाउंड्री, उस टूटे मन की बाउंड्री, उस उदार आत्मा की बाउंड्री, जिससे कि मैं उस व्यवहार को दोहराना पाऊं, उस व्यवहार को दोहराना पाऊं। ये क्या है? हमारे देश में सास बहू का नोक झोंक चलती रहती है। अब एक स्टडी है और इसी को बताता है। क्या है स्टडी? पहली स्टडी बताती है कि जो सास, जिसने दुख पाया अपनी सास से, जिसने पीड़ा पाई अपने सास से, जिसने मार खाई अपने सास से, जिसने पीड़ा का अनुभव किया अपनी सास से, और बराबर उसमें दबती रही है। बहुत से लोग दबते रही है।
अब वो निकल कर आई, अब वो खुद सास बन गई। अब उसके सामने चॉइस है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। बहुत सी सासें क्या करती है कि मैंने ये दुख पीड़ा अनुभव अपने सास से किया है, इसलिए मैं इसे भी दुख और पीड़ा दूंगी, इसको भी सताऊंगी, इसका भी पीछा करूंगी। वो है रिएक्टिव मोड और उसी में वो रहती है और उससे वो नजात नहीं पाती, उससे छुटकारा नहीं पाती, लेकिन अंदर ही अंदर क्योंकि वो उससे निकल नहीं पाई है। लेकिन जो दूसरी जो स्टडी वो बताती है, क्योंकि उस सास ने पीड़ा महसूस की है, उसने लानत महसूस की है, अब वो जो सास बनती है तो कहती है अब मैं अपनी बहू को पीड़ा नहीं दूंगी, मैं अपनी बहू को सताऊंगी नहीं। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है उसका अनुभव मैं अपनी बहू को नहीं दूंगी, इसको मैं खुश रखूंगी, इसको मैं आगे रखूंगी, इसका मैं बढ़ावा करूंगी, इसको मैं हमेशा जो मैंने नहीं पाया मैं उसको दूंगी। यह प्रोएक्टिव, यह है द लॉ। यह है जो दाऊद बता रहा है, यह है जो नियम हमें बता रहा है कि मुझे इस बाउंड्री की जो मेरे साथ हुआ है उसको मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे उससे निकलना है, उससे स्वतंत्रता पानी है और फिर से परमेश्वर के उद्धार का अनुभव मुझे लेना है, उस आनंद को लेना है, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेना है, उस उदार आत्मा को लेना है, फिर से उस कॉन्ट्राइट हार्ट को टूटा हुआ मन जो सास अनुभव करती है पीड़ा, अपनी बहू को भी पीड़ा देती है, वो हार्ट हार्टेड है। लेकिन जो सास पीड़ा अनुभव करती है लेकिन अपनी बहू को वो खुश रखती है, वो है ब्रोकन हार्टेड। वहां से बाउंड्री बना ली, ये बाउंड्री बना ली कि मैं नहीं करूंगी, जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं इसमें आगे बढ़ूंगी। बाउंड्री सेट, ये जो बाउंड्री जो हम सेट करते हैं, ये बाउंड्री आपको बचाती है, अपने आप को बचाना, ताकि मुझे चोट न मिले। इस बाउंड्री को मैंने सेट किया है, प्रोएक्टिव बाउंड्री। ये बाउंड्री मैंने इसलिए सेट की है कि अब मैं अपने आप को बचा रहा हूं ताकि मुझे चोट न मिले। उसके साथ ही साथ मैं दूसरों पर प्रहार न करूं जिससे दूसरों को चोट मिले। ये बाउंड्री जो है जो दाऊद ने बनाई, जो प्रोएक्टिव बाउंड्री है, ये जो सीमा है मैंने सेट इसलिए की है कि मैं अपने आप को बचाऊं कि मुझे चोट न पहुंचे। अब कोई दूसरा अभी तक मुझे चोट पहुंचाता रहा है, अब मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि मैंने बाउंड्री बना ली है। साथ ही साथ मैंने बाउंड्री बनाई है कि मैं दूसरों को प्रहार न करूं, दूसरों को चोट न पहुंचाऊं, ना मुझे चोट पहुंचे ना मैं दूसरों को चोट पहुंचाऊं। यही दाऊद यहाँ पे है। मेरे अंदर उस रिएक्टिव स्पिरिट को, उस विपरीत, उस नकारात्मक, उस बदला लेने की आत्मा को दूर कर और प्रोएक्टिविटी को लेकर आ, उदार आत्मा को लेकर आ। यह है बाउंड्री ऑफ प्रोएक्टिविटी, अपने आप को बचाना और दूसरों को बचाना, जिससे कि जो जीवन है, जो मेरा मन है, उसकी रक्षा हो सके। परमेश्वर वचन कहता है गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद में, गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद में, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, स्वतंत्र होने के लिए। ये जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ है बाउंड्री लेस जीवन के कारण, क्योंकि तुमने अपनी घेराबंदी नहीं की थी, घुसपैठी आ गए, जानवर आ गए, शैतानी आत्माएं आ गई, लेकिन अब तुम स्वतंत्र हो गए हो। तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। जब तुम
इस रिएक्टिव मोड से, इस विपरीत, इस विपक्ष, इस नकारात्मक, इस शारीरिक जीवन से तुम अब स्वतंत्र हो गए हो। लेकिन इसलिए नहीं कि तुम शारीरिक कामों के लिए अवसर दो, अब तुम वहां से स्वतंत्र हो गए हो। अब ये शारीरिक कार्य जो तुम्हारे साथ हुए थे, अनुभव किए थे, तुमने भी किए थे, अब ये तुम्हारे जीवन में नहीं आए, क्योंकि अब तुम स्वतंत्र हो गए हो। उस स्वतंत्रता की बाउंड्री से तुम घिर गए हो। बाउंड्री क्या है? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनना। ये है प्रोएक्टिविटी। अब मेरी जो बाउंड्री है, पावर ऑफ लव, प्रेम की समझ। जो पावर है वो पावर घृणा करने के लिए नहीं है, वो पावर जो अल्टीमेट पावर है, जो अल्टीमेट पावर है वो है पावर टू लव, जो सबसे कठिन है। वही है पावर, वही है शक्ति, उसी के लिए वही है बाउंड्री। प्रोएक्टिव पीपल आर एबल टू लव अदर्स एज देमसेल्व्स। यह है पावर, यह है प्रोएक्टिविटी कि अब मैं स्वतंत्र हुआ हूं, अब मैं छुड़ा लिया गया हूं। अब मेरी जो बाउंड्री है वो है प्रेम की बाउंड्री। सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ वही है जो मैं प्रेम करता हूं। God so loved the world. यह यीशु मसीह क्यों? क्योंकि इसमें पावर टू लव। बाउंड्री, बाउंड्री, मैं प्रेम करूंगा। मेरी जो शक्ति है वो घृणा में नहीं जाएगी, मेरी जो शक्ति है वो रिएक्शन में जाएगी। इसने मुझे एक बोला तो मैं दो बोलूंगा। मेरी जो सामर्थ है वो प्रेम में जाएगी, इधर ही जो है वो प्रेम में जाएगी। प्रोएक्टिव पीपल वो दूसरों से अपने समान प्रेम। इसलिए जब प्रभु ने कहा लव गॉड एंड लव योर नेबर एज योरसेल्फ, वह तीन है। लव गॉड, लव योरसेल्फ एंड लव अदर्स। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम करो, तभी तुम दूसरों से कर पाओगे। अपने आप से अगर मैं घृणा कर रहा हूं तो मैं दूसरों से भी घृणा करूंगा। और हम करते हैं अपने आप से घृणा। मुझे ऐसे क्यों बनाया? मैं काला क्यों हूं? मैं नाटा क्यों हूं? मैं गरीब क्यों हूं? मैं इनसे नीचा क्यों हूं? अगर जब मैं इस तरह की भावना अपने लिए रख रहा हूं तो मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा हूं। जब अपने आप से प्रेम नहीं कर रहा हूं तो मैं दूसरों से भी प्रेम नहीं करूंगा। लव योरसेल्फ का मतलब है पवित्र रखना अपने आप से। प्रेम का मतलब है अपने आप को पवित्र रखना। इसका मतलब नहीं कि अपने आप में इंडल्ज होना, अपने आप का ही ध्यान रखना, स्वार्थी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, ये नहीं है। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम रखो। इसका मतलब नहीं कि आप अपने आप में इंडल्ज कर रहे हैं, अपने आप का ही ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को ही आगे रख रहे हैं, ये इसका मतलब नहीं है। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्रेम रखो का मतलब है अपने आप को पवित्र रखो, अपने आप को खुश रखो, घृणा से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, विक्टिम मेंटालिटी को दूर करो, अपने ऊपर तरस खाना छोड़ दो। सेल्फ पिटी, अगर आपके अंदर सेल्फ पिटी है, अपने अंदर अपने आप में अपने लिए तरस खाना, मैं बेचारा, मैं बेचारी, ये अपने आप से प्रेम करनी है। अपने आप से दूर, अच्छे विचार, ये अपने आप से प्रेम। संतुष्ट, सैटिस्फाइड, जो भी मेरे पास है प्रभु, मैं खुश हूं, खुशहाल हूं, आगे और भी देगा तब भी संतुष्ट रहूंगा, नहीं भी देगा तब भी संतुष्ट रहूंगा। बुरे विचारों को दूर, आनंदित, परिश्रम, प्रार्थना, वचन की अगुवाई, हैबिट्स अच्छे, रिस्पेक्ट, सर्व, उदारता, जितना भी आप दिए, ये अपने आप से प्रेम रखना बदली
ये सब अब भर जाने अब हम पानी की तरफ आ जाओ। अपने आप से प्रेम रखने का मतलब है पवित्र। जब तुम पवित्र हो तो दूसरों को भी तुम उसी रूप में देखोगे। अगर तुम खुश हो तो दूसरों को भी इसी रूप में देखोगे। अगर तुम अपना आदर करते हो तो दूसरों का भी आदर करोगे। लव अदर्स एज यू लव योरसेल्फ। दूसरों से तभी आप उस समान प्रेम करोगे जिस समान आप अपने आप से प्रेम करते हैं। प्रेम जो है वो यहाँ से परमेश्वर मुझे देता है ताकि मैं अपने आप से यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। इसलिए यहाँ पर दाऊद कह रहा है परमेश्वर शुद्ध मन उत्पन्न कर, स्थिर आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर, उदार आत्मा दे, मुझे छुड़ा ले, मेरे मुंह को खोल, एक टूटा हुआ मन बख्श में परमेश्वर का मंदिर। तब आप आगे यीशु कहते हैं, यीशु इस संबंध में क्या कहते हैं? मत्ती 5 अध्याय 38 और 39 पद। यह है प्रोएक्टिविटी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तुमसे कहा गया ना रिएक्टिव कि अगर कोई पे थप्पड़ मारे तो उसको ही मारो, कोई तुम्हारा दांत निकाले तो उसका भी दांत निकालो। ये पुराने में था, इसने आंख निकाली इसका आंख निकालो। यह रिएक्टिव, इसमें खुशी नहीं है, इसमें बाउंड्री नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें अपने आप से प्रेम नहीं है, इसमें दूसरे से प्रेम नहीं है, इसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? अगर कोई तेरे थप्पड़ मारे, प्रोएक्टिव, गॉड ब्लेस यू, खामोश, पावर ऑफ लव, ये सामर्थ, ये शक्ति, ये आसान नहीं है, लेकिन यही है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ पावर इज टू लव। पावर रिटेलिएशन में नहीं, पावर सहनशीलता है। जो पावर है, जो सामर्थ है, वो बदले में नहीं है। जो शक्ति है, जो सामर्थ है, वो सहनशीलता है। यह है बाउंड्री। मैं तुमसे कहता हूं कि रिटेलिएट नहीं, मैं तुमसे कहता हूं बदला नहीं, मैं तुमसे कहता हूं सहन शक्ति। और इस प्रभु ने इस अल्टीमेट जो एक्सप्रेशन है पावर का, जो लव, उसने क्रूस को दिखाया। फादर फॉरगिव, हे पिता तुझे प्रोएक्टिविटी, जो मेरी बाउंड्री है आज के बाद, वो रिएक्टिव नहीं है, वो प्रोएक्टिव है, वो विपरीत नहीं है, वो पक्ष में है, वो विपक्ष में नहीं है, वो पक्ष में है, वो नकारात्मक नहीं है, वो सकारात्मक है, वो बदले की नहीं है, वो सहनशीलता की है, वो घृणा की नहीं है, वो प्रेम की है। ये बाउंड्री मैंने बना लिया है। इस बाउंड्री में ही जीवन का सार है। प्रोएक्टिव बाउंड्री रिलेशनशिप में जो 8वां है, द लॉ ऑफ एनवी, जलन का नियम, ईर्ष्या का नियम, दाह का नियम, एनवी का नियम। या तो उसका चालक या इसके दूसरे पद में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। द लॉ ऑफ एनवी, जलन का नियम, ईर्ष्या का नियम। मैं लालसा कर रहा हूं, मैं चाह कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को मुझे कह रहा है कि तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? कि तुम बाउंड्री
अगर तुम्हारे अंदर जलन है, ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर एनवी है, डर है, ये जो फॉल का सीधा परिणाम है। ये जो आदम और हवा जो गिरे, ये जलन का परिणाम था, ये डर का परिणाम था, ये एनवी का परिणाम था, जिसे शैतान का पाप कहते हैं। शैतान का पाप क्या था? बाइबल बताती है ये परमेश्वर के समान बनना चाहता था। He envied God। उसने परमेश्वर से जलन रखी। क्या जलन रखी? कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनना हूं, परमेश्वर बनना चाहता हूं। He envied God। बस निकाल दिया गया, बर्बादी। जब वो नहीं कर पाया तो वही चीज जो हवा के जीवन में लेकर आया, हवा को परीक्षा में डाला। क्या कह के डाला? You could be like God। मैं तो नहीं बन पाया, तुम बन सकते हो। वो आपके अंदर आ गया। यस यस, संतुष्ट नहीं हवा, जो वे थे उससे संतुष्ट नहीं, जो उनके पास था उनसे संतुष्ट नहीं, जो वो बन सकते थे उनसे संतुष्ट नहीं। इसलिए दिल में बोल, परमेश्वर बनना है। हवा के पास जो है उससे संतुष्ट नहीं, वो जो है उससे संतुष्ट नहीं, जो बन सकते थे उससे संतुष्ट नहीं। They wanted what they did not have and it destroyed them। यही है जलन, यही ईर्ष्या। जो मेरे पास है अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और मेरे अंदर जलन, एनवी और ईर्ष्या, ये बाउंड्री नहीं, तो ये जलन, ये ईर्ष्या मुझे बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो दूसरा शब्द हिंदी में इसलिए कड़वाहट। ये कड़वा है, ये कड़वा है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये है। दूसरों की सफलता से जलन, दूसरों की उन्नति से जलन, दूसरों की सुंदरता से जलन। बाउंड्री नहीं है, इसलिए डिस्ट्रक्टिव, इसलिए बिगाड़। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, जिसके हम अभिलाषी हैं, जो हम लालसा कर रहे हैं, जो हमारे पास से संतुष्ट नहीं है, डिससैटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। जलन, कड़वाहट, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री क्या है? प्रभु, जितना तूने मुझे दिया है, जहां तूने मुझे रखा है, जो मैं बन सकता हूं उसके लिए धन्यवाद। जो मुझे तू देगा, जहां तू मुझे रखेगा, जो मुझे आगे बढ़ाएगा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं दूसरे की सफलता को, दूसरे की अर्थव्यवस्था को, दूसरे की सुंदरता को, दूसरे के उन्नति को देखकर अगर मेरे अंदर जलन, तो ये बाउंड्री मैं क्रॉस कर रहा हूं, जिसके कारण मेरे अंदर डिससैटिस्फैक्शन, असंतुष्टता, हार्टेड पर्सन, मैं अंदर ही अंदर हार्ट बन जाता हूं। ये जो जलन है, इसलिए ये बाउंड्री का नियम है, क्योंकि जो बाउंड्री का नियम बाइबल बताती है, अ कंट्राइट हार्ट, टूटा हुआ मन। लेकिन जो जलन है वो मेरे अंदर कठोर मन को उत्पन्न करती है, मेरे अंदर कड़वाहट वाले मन को उत्पन्न करती है, मेरे अंदर हार्ट को उत्पन्न करती है। जलन हमें उत्तेजित करती है अपने से बाहर की बाउंड्री में फोकस। यह जलन, जो मेरी बाउंड्री है उससे बाहर की जो बाउंड्री है, उसके बाहर जो लोग हैं उन पर मेरा फोकस। बाउंड्री के बाहर जो दूसरे हैं उन पर फोकस। अगर हम फोकस कर रहे हैं बाउंड्री के बाहर दूसरों के ऊपर, कि दूसरों के पास क्या है, दूसरों ने क्या हासिल किया है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम अंदर ही अंदर कुढ़ते रहेंगे,
अंदर ही अंदर शिकायत करते रहेंगे, हमारे अंदर परिश्रम की कमी, हमारे अंदर प्रार्थना की कमी, और परिणाम ये होगा we'll have an empty heart, खोखला, ना तो कड़वाहट वाला दिल, ना तो टूटा हुआ दिल। जब मैं बाउंड्री के बाहर दूसरों पर फोकस करता हूं, दूसरों पर फोकस करता हूं, क्या उन्होंने हासिल किया है, क्या वो पहुंच गए हैं, क्या उनके पास है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निगलेक्ट कर रहा हूं। ये रहता है, आप देखें इसलिए बाउंड्री है इसकी, मैं अपनी जिम्मेदारी को निगलेक्ट करूंगा, मैं कुटता रहूंगा, शिकायत करता रहूंगा और धीरे धीरे दूर रहूंगा। इसलिए गलती 6:4 पद में लिखा है, गलती 6:4 पद में, और हम हर एक अपने ही काम को जांच ले, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। जब आप विदिन द बाउंड्री हो, जो बाउंड्री आपने खींची है कि जलन नहीं, संतुष्टि, परमेश्वर ने मुझे इस बाउंड्री में रखा है और मैं अपने काम को जांचूंगा और दूसरे के विषय में मैं जांच नहीं करूंगा, तब क्या लिखा, उसको अपने विषय में घमंड करने का अवसर मिलेगा। लेकिन जब दूसरों पर फोकस, तो उसे अपने ऊपर घमंड करने का अवसर नहीं मिलेगा। जो इंग्लिश में है ये है, विदाउट कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू समबडी एल्स। जो चलन है वो हमेशा कंपेयर, बिना उसको कंपेयर किए हुए, बिना उसके साथ तुलना किए हुए। जो एनवी है, जो डा है, ये एक साइकिल है जो मेरे द्वारा स्वयं क्रिएट किया गया, वो साइकिल में फंसा था, उससे निकलता नहीं। ये जो डा है अंदर ही अंदर, वो ये साइकिल है, ये रोटेट होती रहती है। इसने जिम्मेदारियां छिने गई, इसने मेरे जीवन से परिश्रम चला गया, इसने मेरे जीवन से आनंद चला गया, इसीलिए यहाँ बताओ रहा है, फिर से अपने उद्धार के आनंद को मेरे अंदर भर। बिना बाउंड्री के लोग खालीपन का अनुभव करते हैं, अनफुलफिल्ड, दूसरों की खुशी को देखकर जलन, या आपके समय और ऊर्जा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो समय और ऊर्जा है वो खर्च हो जाती है। जो समय आप बाहर कर रहे हैं, जो ऊर्जा बाहर लगा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों पर जो कमी है, जो घटी है अपने कार्यों के लिए। इसलिए याकूब 4 के दूसरे पद में कहता है, तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि तुम मानते नहीं हो। दो जो शब्द है, यू वर्थ नॉट। आज लड़ाई झगड़े, मन बिटाओ, कमी घटी, दबाव, बेचैनी, क्यों? बाउंड्री की चलन की बाउंड्री, इस बाउंड्री को ये जो लॉ ऑफ एनवी है, ये जबरदस्त, ये ऐसा इमोशन है जो आपको बर्बाद कर देगा, जो आपको मिटा देगा। पूरी की पूरी पीढ़ी जंगल में नष्ट हो गई केवल इसी बात के कारण। बाउंड्री नहीं खींची उसने, इस एनवी के पाप को, इस डांगे, इसलिए जो दाऊद है वो कह रहा है कि अगर बाउंड्री नहीं है तो जलन है, अगर बाउंड्री है तो क्या है? शुद्ध आत्मा वाला मन है, स्थिर आत्मा वाला मन है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ मन है, उदार वाला आत्मा है और स्वतंत्र है। और जब वो खुलता है परमेश्वर की जयकार होती है। और ये जो बाउंड्री है मेरे अंदर टूटे मन को विकसित करती है, उत्पन्न करती है। और जो टूटा मन है, हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ। आज मेरे मन में क्या है? आज बाउंड्री लेस हूं तो मेरे अंदर
जो है, जो मन में है, परमेश्वर उसको तुच्छ, लेकिन जो बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर जाकर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराया है, उस बाउंड्री में रहकर उस आत्मा से भरपूर, उस उदार आत्मा से, उस स्वतंत्रता से, और जब मेरे मुंह से निकलते हैं आवाज परमेश्वर की झिलकार, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ने आज जाते हैं जो भी रिएक्टिव स्पिरिट है, जो भी एंटी वाली स्पिरिट है, जो भी विपरीत आत्मा है, जो भी घाती आत्मा है, उसको बाउंड्री के बाहर, और जो बाउंड्री है पावरफुल परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, ये तमाम आशीष ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरा वचन आज हमारे जीवन में कार्य करता है, हमसे बोलता, बातचीत करता है और हमें उत्तेजित करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि एक बाउंड्री वाला जीवन, जिससे कि मैं सुरक्षित महसूस करूं, आनंदित महसूस करूं, आशीषमय महसूस करूं, और मेरा मन एक कॉन्फ्लाइट, एक झुका हुआ, एक घिसा हुआ, एक हम्बल, एक दीन जो परमेश्वर को जानता है, जिससे परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में बराबर है। परमेश्वर तुम्हारी सहायता, हम धन्यवाद देते हैं आज जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका दुख है, जो भी उनकी बीमारी है, जो भी उनकी बेचैनी है, जो भी अभी तक वो एक विपरीत मोड में, एक रिएक्शन के मोड में, एक विपक्ष के मोड में, नकारात्मक, एक बेचारगी, सल्पटी और एक दाग और जलन के मोड में मेरा परमेश्वर, जो भी संकट, जो भी दुख, जो भी बीमारी, जो भी परेशानी, मेरा परमेश्वर आज इन सब बातों को तेरे चरणों में लाकर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को छू, और जो भी उनकी आवश्यकता है, बीमारी है, परेशानी है, कष्ट, दुख है, यीशु के नाम से दूर, जब यहाँ से जाते हैं स्वतंत्र होकर, बुरे कामों के लिए नहीं, लेकिन भले कामों के लिए, जिससे कि मैं अपने जीवन के द्वारा और जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, आशीष हमारे साथ बराबर है। ये सब कुछ अपने उद्धार का प्रवेश मसीह नाम में मांगते हैं, प्रवेश मसीह नाम में परमेश्वर का प्रेम और